हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे जो कोई भी न्यू हो ना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। तो देन हम चलते हैं हमारी स्टोरी की ओर। हाँ, कल आपने वन शॉट स्टोरी जो मैंने अपलोड की थी देखी है या नहीं? अगर नहीं देखी है, इस स्टोरी के बाद ज़रूर विजिट करना, ठीक है? तो अब चलते हैं हमारी स्टोरी की ओर। लास्ट टाइम देखा था कि विंग नीचे आके जो ना ब्रेकफास्ट कर रहा था, क्योंकि विंग थोड़ा सा लेट उठा था इसके कारण। तो वहाँ पे डेजी आकर बैठ गई थी और डेजी नॉर्मली बात कर रही थी, बट डेजी का ध्यान सीधा विंग के चेस्ट एरिया पे जाता है, क्योंकि वो वहाँ पे तो सब कुछ प्लेन था। तो डेजी कहती कि वो कहाँ है? तो विंग कहते कि क्या? तो डेजी विंग के चेस्ट एरिया की ओर देख रही थी। तो विंग को समझ में आ जाता है, जहाँ पे विंग ऑकवर्ड फील कर रहा था, जहाँ पे विंग कहता है बेटा तुम क्या 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 कह रही हो? क्या मैं जो समझ रहा हूँ क्या उसकी बात कर रही हो? तो वो डेजी कहती कि हाँ, मैं आपकी चेस्ट की बात कर रही हूँ। तो विंग कहते डेजी। तो डेजी विंग की ओर देखती है और कहती क्या हुआ? तो विंग कहता है कि तुम क्या 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 बात कर रही हो? तो डेजी कहती है मॉम, मुझे सब कुछ पता है। हमारे स्कूल में एक हादसा हुआ था, जहाँ पे एक टीचर एक लड़की को गंदी तरीके से टच कर रहे थे, जिसके कारण हमारे स्कूल में सेक्सुअल एजुकेशन दिया जाता है। तो मुझे वहाँ पे सारी चीज़ों के बारे में स्कूल से ही पता चल चुका है, तो मुझे पता है। बट कल जब वो गाउन पहन के आए थे, वेडिंग गाउन, तब तो आपके पास थे, मैंने खुद देखे थे। बट अभी अभी क्यों नहीं है मॉम? तो विंग उसे देख रहा था। विंग कहता वो ना बेटा, अभी फिलहाल वो नहीं है। तो वो कहते क्यों? क्या आप उन्हें निकाल के रख दिए? बट मैंने सुना है कि वो तो निकलते नहीं है ना। तो विंग कहता है कि डेजी ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वो कहते फिर? तो विंग कहते अब क्या बताऊँ इस बच्ची को, विंग को समझ भी नहीं आ रहा था। हाँ, सेक्सुअल एजुकेशन ठीक है, बट इतना भी ज़्यादा कौन बताता है? अब विंग के दिमाग में यही चल रहा था बहुत ज़्यादा है। और वहाँ पे वांगजी जो था ना, खड़े होते हुए सारी चीज़ों को देख रहा था। वांगजी भी पूरा शौक था। उसकी बेटी ऐसी बातें कर रही है, देन विंग की सिचुएशन कैसी हो चुकी है वो देख रहा था, जहाँ पे विंग कहता है कि बेटा मैं इसके बारे में तुम्हें बाद में बताता हूँ, मैं पहले खाना खा लूँ। तो डेजी को तो पक्का आप बताओगे ना? तो विंग कहता है हाँ मैं ज़रूर बताऊँगा। ऐसे कहते हैं विंग खाना खाना स्टार्ट कर देता है। विंग खाते हुए खा रहा था, तो डेजी उसे देख रही थी। तो वांगजी तभी आता है, डेजी। तो डेजी कहते डैड, ऐसे कहती हुई डेजी उठकर जो ना अपने डैड की ओर भाग जाती है, जहाँ पे वांगजी कहता है डेजी क्या कर रही थी तुम? तो डेजी डैड मैं जिस मम्मा से बात कर रही थी। तो वांगजी कहता ओ क्या तुम कहीं बाहर चलना चाहोगी? तो डेजी कहते हाँ मैं तो चलना चाहूँगी, बट मम्मा के साथ भी। तो वांगजी विंग की ओर देखता है, जहाँ पे विंग पीछे मुड़ कर देखता है, हाँ मैं भी चलूँगा, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना, डेजी विंग के हाथ को पकड़ती है। देन क्योंकि विंग का ब्रेकफास्ट हो चुका था, देन वो लोग बाहर आते। तो मैडम लैन पूछती कि तुम लोग कहाँ जा रहे करके। तो डेजी कहते कि डाटा हमें बाहर लेके जा रहे करके। तो मैडम लैन कहते कि ठीक है जाओ, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद जो है ना, वांगजी, हमारा विंग एंड डेजी तीनों कार में आके बैठ जाते हैं। जिसके बाद ड्राइवर जो ना कार को चला रहा था, देन डेजी कहते बताइए ना, आपने बताया ही नहीं डैड, आपने बताया ही नहीं मॉम कि वो कहाँ गए। तो विंग कहते हाँ क्या क्या? तो डेजी विंग के चेस्ट एरिया पे डायरेक्ट हाथ रख देती है। विंग शॉकिंगली डेजी को देख रहा था, जहाँ पे डेजी कहता है ये, और वांगजी भी ये देखे पूरा शौक था। वांगी तो बाहर ही देखना स्टार्ट कर देते, विंडो से बाहर वो पूरी तरह से वो नहीं देखना चाहता था, बिल्कुल भी नहीं। तो विंग कहता है डेजी, और विंग उसके हाथ को पकड़ता है और कहता है वो ना मैंने जो है ना कवर करके रख दिया जिससे किसी को ना दिखे। तो डेजी कहते हैं हाँ आप, हाँ ये तो है, मैं भी अपनी बॉडी को कवर करती हूँ क्लोथ से, बट ऐसे थोड़ी ना होता है। तो विंग कहते हैं डेजी मैं तुम्हें इसके बारे में बाद में बताऊँ तो चलेगा? तो डेजी कहते हैं बट क्यों डैडी? पूछी नहीं ने, इन्होंने मुझे बताया नहीं, आपको बता देंगे तो मुझे पता चल जाएगा। जहाँ पे वांगी जी उसे शॉकिंगली देख रहा था, जहाँ पे विंग भी खुद शॉक हो चुका था। जहाँ पे विंग कहते हैं कि डेजी मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा बेटा, इसके बारे में अभी ना बात करो तो बेहतर रहेगा ना। तो डेजी कहती ठीक है। जिसके बाद वो दोनों वांगजी उन लोगों को जो ना आइसक्रीम पार्लर में लेके आता है। देन वहाँ पे वो लोग जाते हैं, जहाँ पे वांगजी डेजी से पूछता है कि तुम कौन सी आइसक्रीम लेना चाहती हो, ऐसा जो है ना। वहाँ पे वेटरेस आता है, देन ये लोग ऑर्डर दे देते हैं, जहाँ पे विंग भी खुद के लिए ऑर्डर दे देता है। एंड वांगजी जस्ट ऐसे ही बैठा हुआ था। और डेजी कहती है मम्मा जानते हो डैडी मुझे हमेशा यहाँ पे लेके आते, जब कुछ स्पेशल हुआ हो तब लेके आते, बट आज पता नहीं क्या स्पेशल है। तो डैड आपने बताया नहीं आज क्या स्पेशल है, तो बताइए मुझे। तो वांगजी कहते कुछ भी नहीं, जस्ट ऐसे ही
ऐसे कहता है, जहाँ पे विंग वांग जी को देखता है और कहता है कि हाँ कुछ स्पेशल है क्या? तो वांग जी कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो विंग कहता ऐसे कहता है, जहाँ पे डेजी कहती है कि डैड आप हनीमून के लिए कब जाओगे? तो विंग ये सुनता है तो विंग शॉकिंगली देख रहा था डेजी को। जहाँ पे वांग जी कहते, डेजी तुम क्या कह रही हो बेटा? तो डेजी कहते हाँ डैड, मैंने टीवी में देखा है, जब शादी हो जाती है उसके बाद जो है ना हस्बैंड एंड वाइफ जो है ना हनीमून के लिए चले जाते हैं। तो आप दोनों कब जाओगे? आपकी तो कल शादी हुई है ना, तो आपको तो आज हनीमून के लिए चला जाना चाहिए ना डैड। तो वांग जी कहता है, डेजी लगता है तुम बहुत ज़्यादा ही टीवी देखती हो, आज से तुम्हारा टीवी देखना बंद। तो डेजी को नहीं डैड, नहीं मुझे टीवी देखनी है, मुझे देखनी है। तो वांग जी कहते नहीं, आज से तुम पढ़ाई करोगी। तो डेजी अपना मुंह फुला लेती है, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है डैड, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग जो है ना डेजी को देखता है, जहाँ पे डेजी ने अपने सच में मुंह को फुला लिया था। जहाँ पे तभी जो है ना वेटर जैसे आके वहाँ पे आइसक्रीम रख देता है। जहाँ पे वांग जी कहता है, डेजी लो खाओ। डेजी अपना मुंह फुला के बैठा था, बेटी थी। विंग उसे देखता है और विंग कहता है, डेजी बेटा खा लो। तो डेजी कहते हैं, डैड मुझे टीवी देखने नहीं देंगे। तो विंग कहता है, तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें टीवी देखने दूंगा, ठीक है? तो डेजी कहता सच में? तो विंग कहता है कि हाँ ठीक है। एंड वांग जी विंग को देखता है, जहाँ पे विंग क्या कहे भला वांग जी को। तभी विंग का फ़ोन वाइब्रेट करता है, जिसका विंग अपने फ़ोन को निकालता है। देन वो वहाँ पे जो ना अपनी शिजे का नंबर देखता है, जहाँ पे विंग कहता है कि एक्सक्यूज मी ऐसे कहते हुए जो ना वहाँ से साइड चला जाता है। जहाँ पे वो अपनी शिजे से बात करता है, हेलो शिजे। जहाँ पे यानी कहते विंग तुम ठीक हो ना? विंग कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो यानी कहते पीछे आवाज़ कहाँ से आ रही है, क्या घर में कोई गेस्ट आए? तो विंग कहते नहीं, हम बाहर आए हैं आइसक्रीम पार्लर में आइसक्रीम खाने के लिए। तो यानी कहते सच में? कौन कौन? तो विंग बताता है कि लानवांग जी एंड डेजी। तो यानी कहते ओ अच्छा है। तो विंग कहते हैं माँ कैसी है? तो यानी कहते सब लोग ठीक है, सब चेंग थोड़ा उदास हो चुका है। तो विंग कहता है अच्छा उदास है, हाँ कोई बात नहीं, मैं जल्दी उनसे मिलने के लिए आऊँगा, ठीक है? तो यानी कहते कि हाँ ठीक है चलो फिर रखते हैं, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग कहता है कि ठीक है। देन विंग अपने फ़ोन को देखते हुए आ रहा था, जहाँ पे जो है ना लूसी का मैसेज आया हुआ था, जहाँ पे लूसी ने लिखा था कॉन्ग्रेचुलेशन विंग, शादी के लिए नहीं क्या? तो विंग ने कहा था थैंक यू सो मच। जहाँ पे लूसी ने फिर रिप्लाई दिया कि कैसी रही तुम्हारी वेडिंग नाइट। जहाँ पे विंग जो है ना उसे जो है ना शॉकिंग वाला इमोजी सेंड करता है, जहाँ पे लूसी तुरंत कॉल कर देती है विंग को। जहाँ पे विंग जैसा वांगजी और लूसी के पास पहुंच चुका था, डेजी के पास पहुंच चुका था, बट तभी वहीं पे रुक जाता है और लूसी का कॉल उठा कहता तो लूसी कहती क्या ये शॉकिंग वाली इमोजी का मतलब क्या है? क्या तुम्हारी फर्स्ट नाइट कैसी रही ये नहीं बता सकती तुम? तो विंग कहता है मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? तो लूसी कहती मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम मुझे इतना तो बता सकते हो कैसे इंजॉय किया या नहीं तुमने। तो विंग कहता है कि शट अप, मैं क्यों बताऊंगा तुम्हें? तो लूसी कहते ओह अब तुम्हारी शादी हो गई, इसके मतलब विंग मुझसे सारी बातें छुपाएगा। तो विंग कहते हैं लूसी ऐसा नहीं है। तो लूसी कहते हैं हॉट से बंदे ने क्या किया बताओ ना, कैसी रही तुम्हारी नाइट? क्या वो सच में जैसे बाहर से वो हॉट दिखता है, क्या सच में वो अंदर से भी हॉट है विंग? तो विंग कहते तुम मेरे हस्बैंड के बारे में बात कर रही हो? ओ विंग तुम अब जेलस फील कर रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारे हस्बैंड के बारे में बात करी, या पजेसिव हो रहे हो? तो विंग कहता है दोनों, तुम ऐसा नहीं बात कर सकते। तो लूसी कहती कि हाँ मैं जानती हूँ, बट देखो ना तुम्हारा हस्बैंड सच में मोस्ट हैंडसम पर्सन है, पॉपुलर भी है। तो विंग कहता है हाँ मैं जानता हूँ बट फिर भी। तो लूसी कहते हैं ठीक है नहीं करूँगी, बट बताओ ना कैसी रही? तो विंग कहता है क्या मैं तुम्हें बात नहीं बता सकता हूँ? तो लूसी कहते कि हाँ बता सकते हो, क्या बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था तुमने, बताओ ना। तो विंग कहता अभी मैंने क्या कहा? तो लूसी कहता है ठीक है बट मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी से मर ही जाऊँगी, मेरे को ऐसा ही लग रहा है। तो विंग कहता है बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लूसी क्या क्या कहा तुमने, मैंने सही सुना? तो विंग कहता है कि हाँ तुमने सही सुना, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो लूसी कहता है क्यों? बट तुम दोनों की तो फर्स्ट नाइट थी ना, तो क्या हुआ? तो विंग कहता है कुछ भी नहीं, मैं बहुत सिचुएशन ऑकवर्ड हो गई थी लूसी, तो मैं क्या बताऊँ? तो लूसी कहते क्यों? तो विंग कहता है कि लूसी तुम जानती हो हम दोनों एक दूसरे के लिए पूरी तरह से अनजान हैं, हम दोनों पहले से एक दूसरे से जानते तक नहीं है। मैंने उससे शादी से पहले सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में बात की थी, मैं शादी के बाद जॉब करना चाहता हूँ ना, अपनी फैमिली का सपोर्ट बनना चाहता हूँ। मैं इसके बारे में उससे बात की एंड कुछ भी हम दोनों के बीच में बात ही नहीं हुई है और डायरेक्ट शादी हो गई हम दोनों के बीच में। तो मैं क्या करता? तो लूसी कहते हाँ विंग तुम एक नंबर के पागल हो, तुम्हें तो कुछ एक्शन करना चाहिए था ना, तुम्हें तो कुछ करना चाहिए था ना। कैसे? तुम दोनों की शादी हो चुकी है एंड तुम लोगों को आगे जाके अपने फ्यूचर लाइफ लॉन्ग साथ रहना है, तो तुम्हें तो। विंग कहता है बट मैं क्या करता हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो लूसी कहती है कि सच में तुम्हें ना प्यार का कुछ नॉलेज नहीं है। विंग कहता है कि हाँ। तो लूसी कहते हैं तुम अभी कहाँ हो बताओ, ये ज़्यादा से आवाज़ आ रही है। तो विंग कहता है आइसक्रीम पार्लर में हूँ लानवांग जी एंड डेजी के साथ।
तो वो कहते ओह ठीक है, फिर तुम घर में जाके मुझे आराम से कॉल करना, फिर मैं तुम्हें समझाती हूँ सब कुछ। तो विंग कहता है ठीक है। देन विंग फ़ोन कट कर देता है एंड वांग जी और डेजी की होते थे, जहाँ पे डेजी चुपचाप से आइसक्रीम खा रही थी एंड वांग जी जो है ना डेजी को देख रहा था। तो विंग आता है एंड बैठ जाता है और विंग आइसक्रीम वो खा रहा था। तभी वांग जी देखता है विंग का जो बाउल था ना, वो आइसक्रीम जो थी ना वो पूरी पिघल चुकी थी, क्योंकि विंग वहाँ पे बाहर बात करने के लिए गया था ना। तो वांग जी कहता है रुको, मैं वेटर को आवाज़ देता हूँ, ये आइसक्रीम पिघल चुकी है ना। तो विंग कहता है कोई बात नहीं, मैं खा लूँगा, बट वांग जी कहते नहीं, ऐसा कहता है एंड वांग जी वेटर्स को आवाज़ देता है और विंग ने जो फ्लेवर बुलाया था ना वही फ्लेवर का ऑर्डर दे देता है, जिसके बाद वहाँ पे आइसक्रीम लाई जाती है। देन विंग चुपचाप से आइसक्रीम खा रहा था, जहाँ पे विंग वांग जी को देखता है और कहता है क्या आप नहीं खाओगे। तो डेजी कहते हैं कि डाडा को आइसक्रीम पसंद नहीं है। तो विंग कहता है ओह हाँ ठीक है, ऐसा कहता है। जहाँ पे डेजी एंड विंग आइसक्रीम खाते हैं, देन वो लोग बाहर निकल जाते हैं, जहाँ पे डेजी कहते डैड और यहाँ पे मेरे दोस्त का घर है, क्या हम उनके घर पे चल सकते हैं। तो वांग जी कहते डेजी नहीं। तो डेजी को डैड प्लीज़ ना प्लीज़ ना प्लीज़ ना, मैं आपकी हर बात मानती हूँ ना, प्लीज़ आप मेरी एक बात नहीं मान सकते हो। तो वांग जी कहते हैं ठीक है। देन वांग जी डेजी का जो दोस्त था उसके घर के पास लाके अपनी कार को रोक देता है। डेजी जल्दी से कार से बाहर निकलती दौड़ते हुए कहती है सैम सैम कहाँ हो तुम सैम, ऐसे कहती है। जहाँ पे सामने से एक लड़का दौड़ते होता है जो सैम था, जो दौड़ते होता है ओह माय गॉड डेजी तुम यहाँ पे अचानक से कैसे। तो डेजी कहती है कि सैम मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए आई हूँ। तो सैम कहते ओह सच में। और वांग जी एंड विंग दोनों बाहर आ चुके थे, जहाँ पे सैम की मदर जो आती है और कहती सैम बेटा कौन है। तो सैम कहता है कि माँ डेजी आई है। तो उसकी माँ देखती है डेजी, ओ डेजी, ओ माय लिटिल प्रिंसेस तुम आ गई, ऐसे कहता है। जहाँ पे डेजी की माँ विंग एंड वांग जी को ग्रीट करती है और वांग जी भी उन्हें ग्रीट करता है। देन डेजी कहती है कि डैड मैं जो सैम के साथ खेलने जा रही हूँ। तो वांग जी कहते डेजी हम हमें घर जाना है बेटा। तो डेजी डैड प्लीज़। तो सैम की मदर कहती है कि आप उसे यहीं पे छोड़ दीजिए, मैं उसे आपके घर में ड्रॉप कर दूंगी। तो वांग जी उसे देखता है और कहते क्या सच में। तो वो कहती है कि हाँ। एंड डेजी जो है ना वांग जी के पास आती है और वांग जी को नीचे झुकने के लिए कहते हैं। तो वांग जी नीचे झुकता है, जहाँ पे डेजी विंग के वांग जी के चिक पे किस करते हुए कहती है कि आप जो है ना मम्मा को कहीं घुमाने के लिए लेके जाइए, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वांग जी उसे देखता है, जहाँ पे डेजी जो है ना विंग के पास जाती है और विंग को भी झुकने के लिए कहती है, जहाँ पे वो विंग के चिक पे किस करते हुए कहती है कि आप दोनों इंजॉय कीजिए, ऐसे कहते हैं। डेजी दौड़ते हुए जो ना सैम के साथ वहाँ से चल जाती है, जहाँ पे सैम की मॉम जो उन्हें ग्रीट करती है। देन वांग जी एंड विंग कार के पास आ जाते हैं, वो दोनों बैठ जाते हैं, जहाँ पे वो दोनों साइलेंट थे। देन उसके बाद जो है ना वांग जी जैसे कि डेजी ने कहा था एक पार्क में जाने के लिए, कहीं पे घूमने के लिए जाने के लिए नहीं क्या। तो वांग जी एक पार्क में कार को रोकने के लिए कहता है ड्राइवर से। देन वो बाहर निकलता है और विंग से कहता है कि विंग चुपचाप से बाहर आता है। देन वो दोनों पार्क के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे विंग कहता है हम यहाँ पे क्यों है। तो वांग जी कहता है कि हाँ मेरी बेटी चाहती है कि हम लोग कुछ घूमें। तो विंग उसे देखता है और कहता है क्या क्या तुम्हारी बेटी जो चाहेगी तुम वही करोगे। तो वांग जी विंग की ओर देखते कहता है मैं उसके लिए सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ। तो विंग कहता है हाँ कर सकते हो, तुमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि तुम डेजी की खुशी चाहते हो, बट तुमने मुझे ये नहीं बताया कि डेजी। तो वांग जी कहता है मैं ज़रूर बताऊँगा सही समय आने के बाद। तो विंग कहता है कि ठीक है। देन वो दोनों ऐसे ही बैठे हुए थे और विंग जो है ना तभी बच्चों को खेलते हुए देखता है। तो विंग कहता है कि हाँ मैं भी बचपन में कितना ज़्यादा खेलना चाहता था, बट मेरा वर्क के कारण मैं ज़्यादा अपना जो है ना खेलने में टाइम ही नहीं निकाल पाया। तो वांग जी उससे देखते क्या मतलब है। तो विंग कहता है कि हाँ बचपन में मुझे ज़्यादा खेलने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि मुझे हार्ड स्टडी करनी पड़ती थी एंड ऊपर से मुझे जॉब भी करनी पड़ती थी। तो वांग जी कहते तुम बचपन से ही जॉब करते हो। तो विंग कहता है हाँ मैंने तुम्हें बताया था कि मैं पहले ही से ही जॉब करता हूँ, जब जूनियर स्कूल में था तब से ही मम्मा के साथ जाता था, मम्मा की हेल्प करता था, क्योंकि हमारी परिस्थिति बहुत ज़्यादा डाउन थी उस टाइम पे, इसलिए। तो वांग जी कहते हैं कि क्या तुम अभी खेलना चाहते हो। तो विंग कहते क्या। तो वांग जी कहते अगर तुम चाहते हो तो हम खेल सकते हैं। तो विंग उससे देखकर कहते क्या सच में। ऐसा जिसके बाद जो है ना वांग जी वहाँ पे जाता है, उन बच्चों से बात करता है एंड उन बच्चों को कुछ दे देता है। देन उसके बाद जो है ना विंग को बुलाता है, जिसके बाद वो लोग वहाँ पे खेलना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे वो लोग जो ना पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे, जहाँ पे वो बच्चे हंसते हुए खेल रहे थे, जहाँ पे विंग भी उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। देन उसके बाद जो है ना वहाँ पे हमारे विंग का टर्न आता है, जहाँ पे विंग के आंखों पे पट्टी बांधी जाती है। देन विंग भी सब लोग बच्चों को ढूंढना स्टार्ट कर देता है और ऐसे ही ढूंढते हुए जो है ना विंग डायरेक्ट हमारे वांग जी को जाके पकड़ लेता है, जहाँ पे विंग को समझ में आ चुका था, क्योंकि बाकी बच्चे छोटे थे ना, जस्ट वांग जी ही बड़ा था ना। तो
तो वो वांग जी को टाइटली हक करे हुए था, जहाँ पे वांग जी जस्ट जो ना स्माइल कर रहा था विंग को देखकर, बट विंग ने अपनी आंखों से पट्टी हटाई तो देन उसकी स्माइल ब्लैंक हो गई, पूरी तरह से कुछ भी स्माइल नहीं थी। जहाँ पे विंग उसे देखकर कहता आपकी टर्न ऐसे कहता है, जहाँ पे वांग जी में सीरियला था। देन वो लोग कुछ टाइम तक ऐसे ही खेलते हैं, जिसके बाद विंग बहुत ज़्यादा थक चुका था, बट वांग जी जाता है और पानी की बॉटल लेके आता है और विंग को दे देता है। जहाँ पे विंग कहता है बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे, बहुत ज़्यादा ही, ऐसे कहता है। वांग जी कहते हैं अच्छी बात है, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग से देखता है जहाँ पे वांग जी के भी बॉडी से पसीना निकल रहा था, तो विंग अपने पॉकेट से नैपकिन निकालता है, देन वांग जी के पसीने को अनजाने में ही पोंछना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण वांग जी का ध्यान विंग की ओर जाता है, बट विंग नॉर्मली उसे पोंछ देता है। जब विंग की आंखें वांग जी की आंखों से मिलती है ना, तो विंग कहता है वो ना आपको बहुत ज़्यादा स्वेट आ रहा था इसके कारण। तो वांग जी कहते हैं ऐसे कहते हैं, जिसके बाद विंग रुक जाता है। जहाँ पे वांग जी के हाथ में विंग रुमाल दे देता है, जहाँ पे वांग जी भी खुद की बॉडी के स्वेट को अच्छी, यानी फेस पे जो स्वेट आ रहा था ना, क्योंकि उन लोगों ने भाग दौड़ की थी ना, इसके कारण वो पोंछ देता है। जहाँ पे वांग जी एंड विंग नॉर्मली वहाँ पे बैठे हुए थे, तभी हमारा वांग जी जो है ना विंग की ओर देखता है, और वो विंग को देखते हुए कहते हैं क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो कहाँ है? तो विंग उसे देखता है और कहता है कौन? तो वांग जी विंग के चेस्ट एरिया की ओर इशारा करता है, जहाँ पे विंग शॉक। विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता है हाँ मुझे भी समझ में नहीं आया, मैं भी जानना चाहता हूँ। तो वो विंग उसे देख रहा था, जहाँ पे विंग कहते क्या जानना चाहते हो? तो वांग जी कहता है उसी के बारे में, उसी के बारे में, तुम्हारे चेस्ट के बारे में। तो विंग उसे देख रहा था। विंग कहता है ओह ये जो है ना, मैंने जस्ट उसे टक कर दिया है जिससे ज़्यादा शो ना हो सके, क्योंकि अगर मेल के बॉडी में ऐसे ऑर्गन दिखने लगे तो लोग अजीब नज़रों से देखेंगे ना, इसलिए मैंने उन्हें टक कर दिया है जिससे वो ना दिख सके। बट जब अगर मुझे फीमेल की तरह दिखना होता है तब मैं उन्हें शो करा सकता हूँ, बट अभी देखो मैंने तुम्हारी तरह शर्ट पैंट में बैठा हूँ ना, तो ऐसा अच्छा नहीं लगता ना, लोग अजीब नज़रों से देखेंगे, तो इसलिए मैंने उसे जस्ट टक किया है। तो वांग जी अच्छा हाँ टक कैसे? तो विंग से देख विंग क्या? तो वांग जी कहते कैसे? बट तो विंग कहते क्या मैं तुम्हें यहीं पे वो सब बताऊँ? तो वांग जी कहते हाँ नहीं मैं तो जस्ट ऐसे पूछ रहा था क्यूरियोसिटी के कारण। तो विंग कहता हाँ समझ गया, बट ये तुम्हें नहीं लगता ये प्राइवेट क्वेश्चन है मेरे लिए? तो वांग जी कहते हैं हाँ है, मैं भी जानता हूँ, बट फिर भी हाँ डेजी तुमसे पूछेगी ना तो तुम उसे क्या बताओगे? तो विंग कहता तुम बता देना। तो वांग जी कहते हाँ मैं क्या बताऊँगा, ये तुम्हें बताना चाहिए, ये तुम्हारी चीज़ है ना, तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे, मैं कैसे? तो विंग कहता है वो तुम्हारी बेटी है तो तुम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे, वैसे भी मैंने तुम्हें बता दिया ना। तो वांग जी कहते बट मुझे इस बारे में ज़्यादा पता नहीं है ना। तो विंग कहता तो क्या मैं बताऊँगा तो अच्छा लगेगा क्या? तो वांग जी कहते तुम ट्राई तो कर सकते हो ना, कुछ भी। तो विंग कहते मैं झूठ बोलूँगा तो अच्छा लगेगा क्या? उसे कहीं ना कहीं से पता चल गया तो वांग जी कहते तो सच बोल दो। तो विंग बोलता है सच बोलूँगा तो अच्छा लगेगा क्या? तो वांग जी कहते हाँ तो क्या करना चाहते हो? तो विंग कहते क्या वो क्वेश्चन को भूल नहीं सकती है? तो वांग जी कहते हाँ तुम अभी तक डेजी को जानते नहीं हो, वो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी से भरी हुई है, उसके क्वेश्चन, वो कभी अपने क्वेश्चन को भूलती नहीं है, वो बार बार एक ही क्वेश्चन दोहराती है जब तक उसे आंसर नहीं मिलता है। तो विंग कहते तो मैं क्या करूँ? तो वांग जी कहते हैं सोचो। विंग कहते हैं बट ये हाँ ठीक है, वैसे भी उसने कहा था ना कि उसे स्कूल में ये सारी चीज़ों में बताया जाता है, तो नॉर्मली मैं बता दूंगा, चलेगा ना? तो वांग जी कहते हैं तुम जो चाहो वो कर सकते हो, वैसे भी अब वो भी तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। तो विंग कहता है हाँ मैं जानता हूँ। हाँ तो वांग जी कहते हैं तो विंग कहता है मैं 2 दिन के बाद अपने स्कूल में ज्वाइन होने वाला हूँ। तो वांग जी कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ। तो विंग कहता है तब तक मुझे लगता है कि हम दोनों को एक दूसरे को अच्छे से जान लेना चाहिए। तो वांग जी उसे देखता है और कहता है मैं भी यही चाहता हूँ, ऐसे कहता है। जिसके बाद वांग जी और विंग कुछ टाइम तक ऐसे ही नॉर्मली बातें करते हैं। देन उसके बाद इतना टाइम हो चुका था, इसलिए वो दोनों जो ना घर की ओर निकल जाते। जैसे ही वो घर पहुँचते ना तो वहाँ पे डेजी आ चुकी थी, जहाँ पे डेजी कहती डैड मॉम ऐसे करती आती है। जहाँ पे वांग जी कहते तुम आ गई जल्दी। तो डेजी कहते हाँ आप कहाँ गए थे डैड? जहाँ पे वांग जी कहते कहीं नहीं पार्क। जहाँ पे डेजी कहते ओह अच्छी बात है, और विंग की ओर देखते हुए जो ना ब्लिंक करती है डेजी। तो विंग उसे देख के स्माइल करता है जस्ट। जिसके बाद मैडम लैन कहती है कि तुम दोनों कहाँ गए थे?
तो विंग बताता है कि वो लोग पार्क गए थे करके। तो मैडम लग पार्क नहीं, तुम अब पार्क नहीं जाओगे, अब तुम जाओगे हनीमून के लिए। जहाँ पे विंग कहते क्या? तो वांग जी कहते मम्मा आप क्या क्या कह रहे हो, हम हनीमून? तभी शीशान आते हैं अंदर और कहते कि हाँ, क्योंकि माँ ने तुम लोगों के लिए एक हनीमून रिजॉर्ट को बुक कर दिया है, तुम दोनों को वहाँ पे जाना होगा। तो विंग शॉकिंग देख रहा था। विंग कहते क्या? तो वांग जी कहते बट नहीं भाई, हाँ तुम्हें पता है ना भाई, अब बिजनेस में मुझे ध्यान देना होगा। शीशान कहते मैं संभाल लूँगा, तुम जाओ हनीमून के लिए। और डेजी कहते कि हाँ सही कहा, आज आपको जाना चाहिए डैड। और मैडम लैन कहते कि हाँ तुम्हें जाना चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारी शादी हो चुकी है। ओ डेजी तो पहले ही प्लान बना रही थी तुम लोगों को भेजने का, और डेजी ने सही जगह भी ढूंढ ली है। तो विंग उसे देखता है, जहाँ पे डेजी कहती है कि आप दोनों जाके इंजॉय करना, ठीक है मॉम डैड। जहाँ पे डेजी विंग के पास चली जाती है और विंग से कहती है कि आप जाओगे ना। विंग उसे डेजी को देख रहा था, जहाँ पे डेजी को देखते हाँ 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 बेटा मैं ज़रूर जाऊँगा ऐसे कहता है। और वांग जी विंग को देखता है, और विंग के देखते हुए वांग जी कह रहा था क्यों हाँ कहा हाँ। जहाँ पे डेजी कहते देखा डैड माँ मॉम जाने के लिए रेडी है, तो आपको भी जाना होगा। जहाँ पे वांग जी कहते हैं हाँ ठीक है मैं भी चला जाऊँगा। जिसके बाद वो लोग रात का जो है ना डिनर करते हैं। डिनर करते हुए कुछ टाइम तक थोड़ी देर बातें करते, देन कमरे में अंदर जाने की बारी आती है। जहाँ पे वांग जी डेजी को उठाता है और कहते हैं चलो ऐसे कहते हैं। जहाँ पे डेजी कहते मुझे छोड़िए मैं अपने कमरे में जाऊँगी। तो वांग जी कहते क्या? तो डेजी कहते डैड अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ तो मैं अकेले सो सकती हूँ। तो वांग जी कहते बट डेजी तुम्हें तो मेरे साथ नींद आती है ना। तो डैड अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ एंड देन अभी मेरे पास मम्मा भी है, तो जब मुझे नींद नहीं आएगी ना तब मैं आप दोनों के पास आ जाऊंगी, बट अभी आप दोनों जाइए। जहाँ पे विंग डेजी को देख रहा था, जहाँ पे मैडम लैन कहते कि अगर नींद नहीं आई ना तो मैं डेजी को अपने साथ लेके जाऊंगी, डेजी को मैं अपने साथ सुलाऊंगी। जहाँ पे डेजी कहते हाँ ऐसे कहते। जिसके बाद जो है ना वो लोग कमरे में चले जाते हैं। विंग एंड वांग जी दोनों कमरे में आते हैं। दोनों थोड़े से ऑकवर्ड थे, वो पहली बार एक दूसरे के साथ जो है ना सो रहे थे। कल तो विंग आराम से सो गया था, उसे तो पता ही नहीं चला था, पर आज तो थोड़ा सा अलग था ना, इसलिए। जहाँ पे वो दोनों कमरे में आते हैं साइलेंटली, जहाँ पे विंग जो है ना अपनी फ़ोन को उठाते हुए कहते हैं हाँ मैं कॉल करके आता हूँ। तो वांग जी से कहता है। वांग जी अपने क्लोथ को लेकर जो वॉशरूम में जाता है, क्योंकि उसे नाइट कपड़े पहनने थे। जिसके बाद जो है ना वांग जी नाइट क्लोथ पहनने के लिए जो ना कपड़े लेकर चला जाता है। जहाँ पे विंग बालकनी में आता है, लूसी को कॉल करता है और लूसी से बातें करता है। जहाँ पे लूसी हंसते हुए कहती है कि तुमसे कुछ हो ही नहीं सकता विंग, तुम क्या कर रहे हो अब तक, तुम्हारे इतने बड़े इंसान से शादी हुई है, तुम्हें तो अब तक फ़ायदा उठा लेना चाहिए था उस इंसान का, बट नहीं, तुम तो एक औरत की तरह या ना एक लड़की की तरह कर रहे हो, करके शर्मा रहे हो, ये सब कुछ भी। तो विंग कहता मैं क्या कर सकता हूँ, बट वो कहती है कि हाँ विंग सच में तुमने जब बताया था तुम एक लेडी बॉय हो तब तुम्हें शर्म नहीं आ रही थी, बट अभी तुम्हें अपने हस्बैंड के खुद के हस्बैंड पे करीब जाने में शर्म आ रही है। तो विंग कहता वो बात अलग थी, बट ये बात तो अलग है ना। तो डेजी यानी लूसी कहती कि हाँ विंग तुम ना सच में तुम ना सीख। जहाँ पे विंग कहता क्या कह रही हो तुम। तो डेजी कहती तुम्हें समझ में नहीं आता यार। लूसी कहती तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या, तुम्हारा हैंडसम सा बंदा है, यानी हैंडसम सा हस्बैंड है, तुम्हें उसके करीब जाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम ऐसे ही उसे इग्नोर करते रहे ना, क्या पता कोई मेरी जैसे आके उसे उड़ा के लेके जाए। जहाँ पे विंग कहते शट अप। लूसी कहती कि हाँ देखो जस्ट मैंने ऐसा ही कहा था, तुम्हें चीड़ मच रही है तो तुम्हें तो करना चाहिए ना। तो विंग कहता है बट हम दोनों की शादी को एक ही दिन हुआ है ना। तो लूसी कहती बट तुम तो हमेशा साथ में रहने वाले हो एंड उसे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है ना तुम्हारे से। तो विंग कहते हाँ वो तो है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लूसी कहती तुम अपना कदम आगे बढ़ाओ ना। वो भी सोच रहा होगा शायद से कि विंग आगे कदम बढ़ाएगा, और तुम सोच रहे हो कि वो आगे कदम बढ़ाएगा, और तुम दोनों ही नहीं बढ़ा रहे होंगे तो एक काम करो ना, तुम ही बढ़ाओ ना। तो विंग बट ये अजीब नहीं होगा क्या। तो लूसी कहती कि नहीं कहाँ से अजीब होगा, ऑफिशियली तुम दोनों हस्बैंड्स हो, तो हस्बैंड्स में ये होना तो नॉर्मल है ना विंग। तो विंग कहते हाँ ठीक है तुम जैसा कहो। ऐसे कहते लूसी जैसे एक स्माइल करते हैं, देन विंग फ़ोन को कट कर देता है। जिसके बाद विंग फ़ोन कट के किया ना, उसके बाद वो बैग को देखता है, जहाँ पे वांग जी आकर जो है ना अपने लैपटॉप को चेक कर रहा था। जहाँ पे विंग अंदर आता है, देन विंग भी अपने क्लोथ को लेता है, जिसे विंग ने अपने कबर्ड में अच्छे से सेट करके रख दिया था। विंग वहाँ से अपने कपड़ों को निकालता है, देन वॉशरूम में जाता है और एक बात लेता है। बात लेने के बाद विंग आता है और मिरर में खुद को देखता है, खुद की बॉडी को देखता है ऊपर से नीचे तक, जाने नेक एरिया से होते हुए चेस्ट एरिया तक
देखता है जहाँ पे विंग की स्किन वाइट स्मूथ मिल्की वाइट स्किन थी। देन उसके चेस्ट एरिया की ओर देखता है जो पिंकिश कलर में था, जहाँ पे विंग खुद को देखते हुए कहता है हाँ मैं कुछ भी नहीं कर सकता, सच में मुझे इतनी ज़्यादा शर्म क्यों आ रही है। जब किसी को मैं बताता हूँ तब मुझे शर्म नहीं आती, बट अब क्यों, ऐसे विंग सोच रहा था। देन विंग खुद को मिरर में देखते हुए अपने बालों को अच्छे से जो है ना साफ करता है। देन वो अपने कपड़ों को पहनने से पहले जो ना ब्रेस्ट टकर के मदद से वो टक कर रहा था, बट विंग तभी रुक जाता है और विंग कहता है क्या क्या कर रहा हूँ मैं, मुझे रात को इसका यूज़ करने की क्या ज़रूरत है, वरना कुछ प्रॉब्लम हो गई तो। विंग यही सोचता है क्योंकि जब डॉक्टर ने उसे साफ साफ कह दिया था कि इसे टक मत करना, ज़्यादा नहीं क्या, यानी बोले तो जैसे हर बॉडी पार्ट को हवा देने की ज़रूरत रहती है ना, वरना कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, इन्फेक्शन वगैरह कुछ ना कुछ गांठ वगैरह बन जाती है ना, इसलिए विंग जस्ट रुक जाता है। क्योंकि विंग अपने घर में नॉर्मली ऐसे ही जो ना ओपन करके सो जाता था, बट अभी तो अलग था ना, तो विंग कहता है कि हाँ कोई बात नहीं, वैसे भी वो मेरा हस्बैंड है तो ये नॉर्मल ही है, ऐसे विंग सोचता है। देन विंग जस्ट अपने जो है ना जो लोअर टी शर्ट थी ना उस टी शर्ट को पहन, लोअर टी शर्ट कह रही हूँ यार मैं, ओनली टी शर्ट थी ना जो बहुत ज़्यादा लूज टी शर्ट थी ना, उस लूज टी शर्ट को पहन लेता है। देन अपने लोअर पैंट को पहन लेता है। देन वो उसके बाद जो ना खुद को देखता है, उसके बाद वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद फिर से वांगजी की ओर ध्यान जाता है, जहाँ पे वांगजी जस्ट बेड पर बैठ के जो ना लैपटॉप में काम कर रहा था। बट विंग ने जैसे डोर ओपन किया ना तो वांगजी ने ऊपर की ओर देखा, जहाँ पे विंग चुपचाप से नॉर्मली आ चुका था। आने के बाद विंग जल्दी से आकर अपने लिप्स पे जो ना एक लिप बाम अप्लाई करता है। देन जो नाइट स्किन रूटीन था ना उसे अप्लाई करने के बाद वो आकर जो है ना बेड पर आकर दूसरी साइड में बैठ जाता है और एक बार वांगजी को देखता है पलटते हुए। बट वांगजी भी अपना काम कर रहा था ना, तो विंग जल्दी से बेड के ऊपर अपने पैरों को रखता है। देन लेट जाता है और अपने ऊपर कंबल ले लेता है, जहाँ पे विंग अपने तरफ का लैम्प जो था ना वो बुझा देता है। जिसके बाद जो है ना विंग अपनी आंखें बंद करता है और ऐसे ही वो आंखें बंद करे हुए था। तभी वांगजी जो है ना विंग की ओर पलट के देखता है, क्या विंग सो गया। तो वांगजी देखता है कि विंग की आंखें बंद है तो शायद सो गया होगा। तो वांगजी जाकर अपने लैपटॉप को रख देता है। देन वो अपने स्लीपर्स को उतारता है। देन वो भी बेड के पास आकर लेट जाता है। देन वो भी अपने साइड का लैंप बुझा देता है और कमरे में छोटी सी डीम से जो रोशनी थी सिर्फ। एंड वांगजी जस्ट विंग की ओर पलट जाता है और विंग को देखता है, जहाँ पे विंग नॉर्मली सो रहा था, बट विंग भी करवट बदलता है। देन वो दोनों के फेस एक दूसरे के सामने थे, बट वांगजी की आंखें ओपन थी और वांगजी कंटिन्यूसली विंग को देख रहा था। वांगजी विंग की ओर देखते हुए जो ना अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, धीरे धीरे वो अपने हाथ को आगे बढ़ा रहा था, जहाँ पे विंग को जब अब अपने सर के ऊपर जो ना परछाई महसूस होती है ना, विंग धीरे से अपनी आइज़ को ओपन करता है। देन विंग उस हाथ की ओर देखता है, जहाँ पे विंग जल्दी से वांगजी की ओर देखता है, जहाँ पे वांगजी जब महसूस करता है कि विंग ने अपने सर को हिलाया करके, तो वांगजी अपनी आंखों से ऊपर की ओर देखता है, जहाँ पे विंग जस्ट वांगजी के हाथ को देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता है क्या 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 कर रहे हो, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांगजी जल्दी से अपने हाथ को पीछे ले लेता है, जहाँ पे वांगजी तो वो जस्ट मैं देख रहा था। तो विंग कहता क्या देख रहे थे तुम मुझे ऐसे ऐसे कैसे टच कर सकते हो। जहाँ पे वांगजी कहता है वो सॉरी ऐसे कहता है, जहाँ पे विंग से देखता है और विंग जो है ना खुद दूसरी तरफ पलट जाता है और विंग कहता है कि वो मुझे ऐसे कैसे टच कर सकता है। ऐसे विंग कहता है क्योंकि वांगजी ने उसके चेस्ट एरिया पे हाथ रख दिया था, जिसके कारण विंग को ये हाथ जब महसूस हुआ ना, विंग ने जल्दी से अपनी आंखें ओपन कर ली थी। जहाँ पे विंग कहता है वो ऐसा कैसे कर सकता है, ऐसे विंग कहता है। एंड विंग ऐसे ही सोच रहा था, तभी विंग के दिमाग में लूसी की बात जो है ना टड़ांग से बजती है घंटी की तरह। एंड विंग कहता है कि हाँ मैं क्या कर रहा हूँ, हम दोनों की शादी हो चुकी, ये सब तो नॉर्मल है ना। विंग तुम बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हो, ऐसे विंग खुद से ही कहता है। विंग पलट जाता है, जिसके बाद जो है ना विंग वांगजी को देखता है, जहाँ पे वांगजी जो है ना वांगजी भी दूसरी तरफ पलट चुका था। विंग फिर धीरे से कहता है क्या तुम सो गए, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांगजी हाँ, और वांगजी पलटते हुए नहीं ऐसे कहता है और विंग की ओर देखता है, जहाँ पे विंग कहता है सॉरी मैं ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा था। जहाँ पे वांगजी कहता वो मेरी गलती थी, मैंने बिना सोचे समझे ऐसा कर दिया, सॉरी मुझे तुमसे परमिशन लेनी चाहिए थी। तो विंग कहता है कोई बात नहीं, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांगजी कहता है कि वो ना मैं जस्ट क्यूरियोसिटी के कारण मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि तुमने उसे टक कैसे किया, ये बहुत बड़ा पॉइंट है ना, इसलिए मैंने सोचा कि तुम सो गए हो। देन मैं तो विंग कहता बट अभी मैंने उसे टक नहीं किया है। तो वांगजी कहता हाँ बट क्यों। तो विंग कहता कि हाँ तो अब यहाँ पे नॉर्मली मैं जब बाहर जाता हूँ तभी एंड ऐसे थोड़ी ना कर सकता हूँ।
तो वांग जी हाँ सही कहा, हाँ हाँ सही कहा। तो वांग जी कहता है कि हाँ तो हाँ ठीक है, हाँ मैं सो रहा हूँ ऐसा कहता है। और वांग जी फिर से पलट रहा था, तभी विंग वांग जी के शोल्डर पे हाथ रखता है। मैं जानता हूँ कि ये थोड़ा अजीब है, बट फिर भी अगर तुम टच करना चाहते हो तो ऑब्वियसली कर सकते हो। वैसे भी हम तो वांग जी नहीं मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल फील करवाना नहीं चाहता हूँ। तो फिर कहते हैं हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम चाहो तो। वांग जी कहते नहीं ऐसे कहता है। और वांग जी जो है ना विंग की ओर देखता है, जहाँ पे विंग जो है ना वांग जी के हाथ को पकड़ता है और कहता है तुम चाहो तो कर सकते हो ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग धीरे से वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए जो है ना अपने चेस्ट एरिया पर ला कर रख देता है, जहाँ पे वांग जी शॉक था पूरी तरह से। जहाँ पे विंग खुद अपने हाथों से वांग जी के हाथों को अपनी चेस्ट को फील करवा रहा था, जहाँ पे वांग जी जस्ट अपने हाथ को देख रहा था एंड वांग जी उस एहसास को फील कर रहा था। बोलते अपने हाथ को देखते हुए जो विंग के बॉडी के साथ वो टच हो रहा था ना वो फील कर रहा था। एंड विंग इसके कारण बहुत ज़्यादा ही ब्लश कर रहा था। उसके जो गाल थे ना वो पूरी तरह से रेड हो चुके थे टमाटर की तरह। बट वांग जी का ध्यान वहाँ पे नहीं था जहाँ पे विंग ने उसके हाथ को रखा था। एंड विंग का हाथ उसके हाथ पे था ना, वो जस्ट उसे देख रहा था। जहाँ पे वांग जी धीरे धीरे जो ना खुद के हाथों से ही उसे प्रेस करना स्टार्ट कर देता है धीरे धीरे। और विंग को वांग जी का जो हाथ का जो टच था ना वो महसूस हो रहा था, जहाँ पे विंग ने अपने हाथ को हटा दिया था। एंड वांग जी धीरे धीरे विंग के ब्रेस्ट को टच करते जा रहा था, ऐसे ही टच कर जा रहा था। एंड विंग को थोड़ा सा जो ना पेन होता है क्योंकि वांग जी ने बहुत ज़ोर से ही प्रेस कर दिया था। इसके कारण विंग के मुंह से एक छोटी सी वॉइस निकलती है, जिस वॉइस को सुनने के बाद वांग जी ऊपर की ओर देखता है, जहाँ पे वो विंग के फेस को देखता है। जो विंग का फेस पूरी तरह से रेड हो चुका था, जहाँ पे विंग बहुत बुरी तरह से ब्लश कर रहा था। जहाँ पे वांग जी विंग को देखते क्या 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 दर्द हुआ। तो विंग उसे देखते रहते जस्ट थोड़ा सा, जहाँ पे वांग जी उसे देखता है। देन वो धीरे धीरे जो है ना अपना सेकंड हाथ भी या दोनों हाथ लेकर जाकर विंग के ब्रेस्ट को प्रेस करना स्टार्ट कर देता है। एंड विंग जस्ट वांग जी को देख रहा था, जहाँ पे वांग जी भी विंग के आंखों में देख रहे थे। वो दोनों एक दूसरे को कंटिन्यूसली देख रहे थे। एंड वांग जी के जो हाथ थे ना वो स्लोली से विंग के ब्रेस्ट एरिया को जो प्रेस करते जा रहे थे, जिसके कारण विंग के मुंह से धीरे धीरे छोटी छोटी वॉइस निकलती जा रही थी, जहाँ पे विंग जस्ट छोटी सी मॉर्निंग वाली वॉइस निकालते जा रहा था। तब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं आगे क्या होता है। तो ओके, बाय बाय।